एक छोटे से गांव में दिवाली की पूर्व संध्या पर शर्मा परिवार की 3 पीढ़ियां अपने पुश्तैनी आंगन में इकट्ठा हुईं। दियों की गर्म रोशनी, जो मिट्टी के छोटे छोटे दीपक थे, आंगन को रोशन कर रही थी। नीम के पेड़ के नीचे दादाजी, उनके बेटे रवि और 10 साल का रोहन बैठे थे। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, जब आप मेरी उम्र के थे तब दिवाली कैसी होती थी? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हमारे पास तब न फैंसी लाइट्स थीं, न ज्यादा पटाखे। हम दियों से ही आंगन भर देते थे। पटाखे होते थे, पर बहुत कम, बस कुछ फुलझड़ियां और अनार। असली खुशी तब साथ मिलकर दिए जलाने और गांव भर में मिठाइयां बांटने में थी। फिर रोहन ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आपने भी ऐसे ही दिवाली मनाई? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे समय में पटाखे और लाइट्स बढ़ गए थे, पर दियों की अहमियत वही रही। दिवाली तब भी सफाई, मिठाइयाँ बनाने और लक्ष्मी माता का स्वागत करने का समय था। रोहन ने सोचा, आजकल तो दिवाली बहुत बड़ी हो गई है, पटाखे, लाइट्स, सब कुछ। क्या यही इसका असली मतलब है? दादाजी ने नरमी से कहा, दिवाली का असली अर्थ वही है, अंधकार पर प्रकाश की जीत। दिए, चाहे छोटे हों, हमें याद दिलाते हैं कि हर छोटा दीपक भी उजाला फैला सकता है। रवि ने सहमति जताई। बेटा, दिवाली का मतलब है प्रेम, खुशी और एकजुटता। ये छोटी छोटी चीजें ही असली खुशी देती हैं। रोहन मुस्कुराया, अब समझ में आया, दिवाली का मतलब दूसरों के साथ रोशनी और खुशी बांटना है। दादाजी और रवि ने देखा कि रोहन अब समझ चुका था, और तीनों ने दिवाली की रोशनी में एकजुटता का आनंद लिया।